गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्लास 12 का रेशियो एनालिसिस जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी में हम एक सोल्वेंसी रेशियो डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट रेशियो जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। स्टूडेंट्स, आपको जो भी हम फॉर्मूले या रेशियो हम स्टडी करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा उनको सोल्व करना क्वेश्चन को। अगर आपको यहाँ पर डेट का मीनिंग क्लियर नहीं है, इक्विटी नहीं पता, तो आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको आइटम्स क्लियरली डेट या इक्विटी के नेम से नहीं गिवन होंगी। उसके अंडर जो आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्राइब होंगी, तो आपको वो फाइंड आउट करनी है कि कौन सी आइटम इसमें से डेट है। डेट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्या होता है डेट या इक्विटी क्या होता है, फिर उसके अंडर हम क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करते हैं, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला है आपका डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट क्या होता है हमारा, हमें पहले वो पता होना चाहिए। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स, मीन्स आपने कहीं से अगर कुछ बोरोइंग्स किए फॉर लॉन्ग टर्म्स, या फिर कुछ ऐसे प्रोविजंस क्रिएट किए दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वो सब आपका लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर आएगा। मीन्स डेट्स का बेसिक मीनिंग है कि आपने जितने भी टाइप की बोरोइंग्स की हुई हैं दैट इज अंडर डेट्स। तो यहाँ पर डेट मीनिंग है लॉन्ग टर्म डेट्स। एंड इक्विटी मीन्स, अभी जब हमने लास्ट एक चैप्टर स्टडी किया था इशू ऑफ शेयर्स, तो उसमें आपने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो वहां पर स्टडी किया है। तो इक्विटी का यहाँ पर मीनिंग है कि शेयर होल्डर फंड्स हमारे, कि हमारे जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी के अंदर, हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स किस किस फॉर्म में, वो सब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स को हम और ज्यादा कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट्स मैंने आपको बताया कि आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कि जितनी भी आपने मोर देन 1 ईयर के लिए जो भी लोन्स लिए हुए हैं या बोरिंग्स की हुई हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएंगी। और उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कुछ प्रोविजंस आपने क्रिएट किए हुए हैं वो भी हम इसके अंदर लेंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, या फिर आपको गिवन है डिबेंचर्स, या फिर आपको बैंक लोन गिवन है, तो इस टाइप से ये आपके लॉन्ग टर्म लोन है, ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है डिबेंचर्स। तो मे बी अगर आपको डिबेंचर्स गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको ये पता लग जाएगा कि डिबेंचर आपके लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। और आपके कुछ प्रोविजंस गिवन होंगे, तो वो एज पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या आइटम्स गिवन है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर। और इसको किस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हम यहाँ जब बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं तो हमारे बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं। ये हम क्लास 11 से ही स्टडी करते आ रहे हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, वन इज एसेट्स एंड वन इज लायबिलिटीज। और हमें ये भी पता है कि इन दोनों साइड्स का जो टोटल है इक्वल होता है, जितनी टोटल लायबिलिटीज होती है उतनी ही टोटल आपकी एसेट्स होती है। एसेट्स के अंदर मेनली आपका इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स गिवन होती हैं। और लायबिलिटीज के अंदर होता है आपका शेयर होल्डर फंड, मीन्स कैपिटल हो गई आपकी, और इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, जो कैपिटल का ही एक पार्ट है, या हम कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स का एक पार्ट है। उसके अलावा आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ये हम पार्ट सब डिस्कस करते हैं। तो जब हम बात करें टोटल डेट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमें डेट के अंदर ओनली लॉन्ग टर्म डेट्स को कंसीडर करना है। बट जब मैं ओवरऑल डेट्स के अंदर कि मेरे टोटल डेट्स कितने, उसमें से अगर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों में ऐड कर दूंगी तो उसमें करंट लायबिलिटीज का पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि करंट लायबिलिटीज फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जो विद इन 1 ईयर आपको पे आउट करनी है। तो यहाँ पर टोटल डेट्स का मीनिंग है कि ओवरऑल आपके जितने भी करंट लायबिलिटीज मींस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वो सारे डेट्स हैं। अगर उन टोटल डेट्स में से आपको करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं आप, तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म डेट्स फाइंड आउट हो जाएगा। मे बी आपको क्वेश्चन में गिवन हो लॉन्ग टर्म डेट्स,
तो टोटल डेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो वहां से आप फाइंड आउट कर लोगे लॉन्ग टर्म डेट्स। या फिर और किस फॉर्मूले से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल इम्प्लॉयड। आपका जो कैपिटल इम्प्लॉयड का पार्ट होता है उसमें आपकी ओवरऑल हम बात करें तो लायबिलिटीज का हम ओवरऑल पार्ट इंक्लूड कर लेते हैं। अगर इसमें से आप इक्विटी माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट्स। कैपिटल इम्प्लॉयड माइनस इक्विटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स। तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या आइटम्स गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके लॉन्ग टर्म डेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं आपके। हमने जब इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर स्टडी किया था तो हमने उसमें देखा था कि बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उसमें आप सबसे ऊपर, क्योंकि ये वाली बैलेंस शीट जो हमने क्लास 12th में लर्न किया दैट इज इन वर्टिकल फॉर्म, कि आप ऊपर ही, अब ये टी शेप की बैलेंस शीट नहीं बनाते हम क्लास 12th में, एज क्योंकि चेंज हो चुका है हमारा शेड्यूल, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वर्टिकल में सबसे पहले आप सारी जितनी भी लायबिलिटीज का पार्ट है वो मेंशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और जब लायबिलिटीज कंप्लीट हो जाती है तो उसी के ही नीचे आप फिर एसेट्स को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जब हम शेयर होल्डर फंड्स लिखते हैं तो शेयर होल्डर फंड्स में आपका शेयर कैपिटल सबसे पहले आता है, फिर आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इट मीन्स शेयर होल्डर फंड्स, या मैं इक्विटी की बात कर रही हूँ तो इसके अंडर आपका शेयर कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, उन दोनों को मैं इंक्लूड करती हूँ तो वो आपका आ जाता है शेयर होल्डर फंड्स के रिगार्डिंग। मैं आपको इसमें थोड़ा सा कैपिटल एम्प्लॉयड को और क्लियर कर देती हूँ कि आपको अगर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी होगी तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला नोट किया है। इक्विटी हमने डिस्क्राइब कर लिया कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस में लॉन्ग टर्म डेट्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड में मोस्टली पार्ट हम लायबिलिटीज का कवर कर लेते हैं, और मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि लायबिलिटीज के अंदर बेसिकली आपका कैपिटल का पार्ट जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं ओवरऑल, उसके अलावा आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड देन करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम सिर्फ करंट लायबिलिटीज का पार्ट अगर लायबिलिटीज में से माइनस कर देते हैं तो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है दैट इज ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कितनी कैपिटल आप, बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कैपिटल आपने या फंड आपने कहाँ कहाँ से रेज किए। तो आपने कहीं से बोरोइंग्स ली, या मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स लिए, या फिर कहीं आपने और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे कि डिबेंचर्स इशू किए उनसे भी आप फंड जनरेट करेंगे। इसके अलावा जो शेयर होल्डर फंड इकट्ठे हुए हमारे, हमने शेयर कैपिटल के थ्रू फंड इकट्ठा किया, तो एक टाइप से कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स ओवरऑल बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, एक मतलब कि जो ओनर्स है उनकी भी, और इसके अलावा और आपने कहाँ कहाँ से फंड जनरेट किए हुए हैं, फंड रेज किए हुए हैं, तो वो आपकी ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी मीन्स ओनर्स के फंड प्लस में लॉन्ग टर्म डेट्स। या फिर दूसरा फॉर्मूला अगर मैं एसेट साइड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करूं तो दैट इज नेट करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल हमें पता होता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। या फिर मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हमें टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज इक्वल होती है, ये हमें कंफर्म है, क्लास 11 से ये स्टडी करते आ रहे हैं। तो अगर टोटल एसेट्स आपको पता है क्वेश्चन के अंदर और आपको करंट लायबिलिटीज भी पता है, टोटल एसेट्स सपोज 1 लाख और मुझे पता है लायबिलिटीज भी 1 लाख होंगी टोटल, क्योंकि दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होता है। मुझे यहाँ पर गिवन है करंट लायबिलिटीज का बैलेंस 40,000, तो इट मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000 रुपीज। तो ओवरऑल करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटीज का पार्ट माइनस कर देंगे तो वहां से भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली सोल्वेंसी रेशियो के अंदर डेट इक्विटी रेशियो, जिसमें हमें दो पार्ट चाहिए। डेट हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो भी आपको गिवन होंगे, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में आपका जितनी भी शेयर कैपिटल का अमाउंट है आपका प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, वो हम सब इंक्लूड करेंगे इसमें। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम सब फॉर्मूले कंप्लीट करने के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए
और आपके जो भी डाउट हो वो आपके क्लियर होते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट रेशियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।